करेंगे और बात करेंगे हिंदी में एमबीबीएस की। जी हां, मध्य प्रदेश में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई हिट हो रही है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिंदी में एमबीबीएस करने के लिए आगे आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में करीब 30% स्टूडेंट्स मेडिकल पढ़ाई हिंदी में कर रहे हैं। एनडीटीवी संवाददाता अमृतांशी जोशी ने भोपाल में इस मुद्दे पर मेडिकल स्टूडेंट्स से बातचीत की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है कि अब मेडिकल की पढ़ाई छत्तीसगढ़ में भी हिंदी में की जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू की थी और इसमें काफ़ी समय भी बीत चुका है और अब स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करते हुए नज़र भी आते हैं। बुक्स भी बना दी गई हैं। मेरे साथ गांधी मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि जो है यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और उनसे जानते हैं कि जो हिंदी में पढ़ाई शुरू हुई थी सालों पहले, उसका अभी क्या कुछ जो है वो देखने को मिल रहा है। बाकी चीज़ें कि किस तरह से पढ़ाई चल रही है, कितनी मदद हिंदी में उनको मिल रही है। कई स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के हैं और भी आगे की क्लासेस के। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट करने वाला एमपी पहला स्टेट था। क्या आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिला है और ख़ास तौर से कितनी चीज़ें बदली हैं उसके बाद से? देखिए, बेसिकली पहले तो जो ये मिथ बना हुआ था कि एमबीबीएस की जो पढ़ाई है पूरी अंग्रेजी माध्यमों में होती है हर जगह, तो वो सबसे बड़ा मिथ तो सॉल्व हो गया। मतलब जो गांव के लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए दूर दराज से, मतलब ट्राइबल एरिया से, जो मतलब हिंदी मीडियम शुरू से ही पढ़ रहे होते हैं, 12वीं भी उन्होंने मतलब 12वीं तक की क्लासेस भी हिंदी में अटेंड की होती है, तो उनको एक डर रहता है मतलब अंदर से कि हम कॉलेज जाएंगे सीधे पूरा इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, हमारी जो पढ़ाई है पूरी अंग्रेजी माध्यम में होगी। तो वो डर सबसे पहले तो दूर हो गया लोगों को। मतलब इतनी न्यूज़ तो यहाँ फैल चुकी है एमपी में कि मतलब लोगों को पता चल चुका कि हिंदी में भी पढ़ाई हो रही है। तो उसको लेके जो भी मतलब छात्र हैं, मतलब आगे भी उनका जो भी डर है वो दूर हो चुका है। अच्छा। तो उसके लिए लोग जागरूक हो रहे हैं मतलब। अच्छा, कितनी हेल्प आपको मिल रही है उन हिंदी की बुक से? क्या हिंदी की बुक्स आपको मिली हुई हैं? हाँ, मैं पिछले साल ही आया हुआ था। मैं सेकंड ईयर का छात्र हूँ यहाँ। तो पिछले साल मेरे को सारंग जी ने मतलब सभी को जो यहाँ के छात्र हैं उनको प्रदान की थी। तो उसको लेके हम मतलब मैक्सिमम छात्र इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों ने भी उसको पढ़ा था। मतलब उसमें टर्मिनोलॉजी तो है तो सेम है, बस उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, उससे मदद मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारी क्लासेस का है। क्लासेस जो है हमारी बाईलिंगुअल होती है, मतलब इंग्लिश में चलती हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। मतलब चाहे इंग्लिश मीडियम का भी स्टूडेंट अगर इंग्लिश में क्लासेस चल रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत होती है, क्योंकि हर जगह इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाइयाँ नहीं होती, बाईलिंगुअल ही चलती है। तो इससे तो बहुत अच्छी हेल्प मिली कि सारे प्रोफेसर जो आते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, मतलब साथ में स्लाइड्स चलती है, ठीक है इंग्लिश में रहती है पर एक्सप्लेन भी हिंदी में की जाती है, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है लोगों को। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, तो हेल्प कहीं ना कहीं मिल रही है और भी स्टूडेंट्स हैं। कितनी हेल्प आपको मिल रही है? आप हिंदी मीडियम से ही खास तौर से हैं? जी मैम, मैं मतलब पहली से पाँचवीं मतलब 12वीं तक मेरी पूरी हिंदी मीडियम से पढ़ाई हुई थी। और जब मैं स्टार्टिंग में आया था मैम, तो मुझे बहुत ही डर लगता था कि इंग्लिश में कैसे कर पाऊँगा, या फिर पर यहाँ आके पता चला कि हमारे यहाँ पे हिंदी की बुक भी अवेलेबल हो गई है। और हिंदी में जब मैंने बुक मिली मुझे, तो मुझे मैम थोड़ा ईजी हुआ समझने में। मैं मतलब स्टार्टिंग में तो लग रहा था मैं बाकी बच्चों से पीछे ना रह जाऊँ, पर जैसे हिंदी की बुक पढ़ा मैंने तो मुझे समझ में आने लग गया कि नहीं, मैं इनका मुकाबला कर सकता हूँ। तो मैं मुझे बहुत हेल्प मतलब बहुत सहयोग हुआ सब में उसका। अच्छा, जैसे जैसे आपका कोर्स बढ़ता जा रहा होगा, हिंदी की बुक्स भी अवेलेबिलिटी क्या मिल पाती है? और खासतौर से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी क्या हिंदी मीडियम वाली बुक्स पर रिलायर हैं? मैं भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मैं भी हिंदी मीडियम की बुक्स पढ़ता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो समझने में थोड़े मुश्किल होते हैं। टर्म्स तो समझ में आ जाती है, टर्म्स क्योंकि रटनी पड़ती हैं, लेकिन जो कंसेप्ट होते हैं वो समझने के लिए हिंदी की बुक्स काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और हम सभी को फर्स्ट से के बीच तक ही, मतलब मिडल तक ही हमको सभी को हिंदी मीडियम बुक्स मिल गई थी, तो ऐसा कभी कमी किसी को नहीं हुई हिंदी मीडियम की बुक्स की। तो हर किसी के पास बुक्स रहती हैं। यानी कि इंग्लिश मीडियम के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी बुक्स पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत निर्भर है क्योंकि उनको आसानी जाती है। जी मैम, डिपेंड करता है क्योंकि मैम जो हिंदी की बुक्स हैं वो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कठिन हिंदी लिखी गई है। आम बोलचाल की जो हिंदी है उसमें लिखी गई है, जिससे हम लोगों को भी मतलब हेल्प मिलती है। बहुत सी चीज़ें मेडिकल फील्ड में समझ में नहीं आती है पहली बार में, तो अगर हम हिंदी की बुक साथ में रख के पढ़ते तो हमें उससे बहुत हेल्प मिलती है और उससे मतलब लैंग्वेज भी हमारी बिल्डअप होती है। अच्छा, तो हिंदी बुक्स लाने का जो सरकार का फैसला था वो सही था या गलत था? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स को ग्लोबल लेवल पे भी कम्पीट करना होता है, तो कैसा क्या लगता है कि आप लोगों के लिए ये आसान फैसला रहा या फिर गलत फैसला? जी मैम, आसान फैसला था और सही फैसला था, क्योंकि इससे क्या है मैम, हिंदी हमारी मातृभाषा आप सभी जानते हैं। तो मैम अगर उसमें भी हमको कोई पढ़ाई करने मिले, ऐसा नहीं है कि मैम हिंदी में ही पूरी पढ़ाई कर दी गई है कि आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। फ्लेक्सिबिलिटी लाई मैम, वो सबसे मेन चीज़ है कि फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। अब आपको ऐसे इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, आप हिंदी में समझ सकते हैं, आप दोनों बुक साथ में रख के पढ़ सकते हैं, तो उससे मैम बहुत हेल्प मिलती है, आपको चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आने लगती हैं। क्या डिफरेंस हिंदी और इंग्लिश की बुक्स में है और ख़ास तौर से वो डिफरेंस क्या
मतलब पहले था जो अब काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो गया? मैम ऐसा है, टर्मिनोलॉजी दोनों ही बुक्स में सेम है। जो हिंदी में है वही इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं है, बस हिंदी में जो लैंग्वेज है उसे ईजी किया गया है। क्योंकि जो गांव क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, जिन्होंने 12th तक अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की होती है, फिर नीट परीक्षा भी उन्होंने हिंदी मीडियम से क्वालिफाई की होती है, तो उन्हें यहाँ से एकदम से वो हिंदी इंग्लिश में आते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अब सबको हिंदी की बुक्स अवेलेबल करवाई गई हैं, तो उनको बहुत ईजिली होता है। आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है अपनी रूट, क्योंकि अभी आप लोगों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो क्या आप दोनों बुक्स साथ में रख के पढ़ते हैं, कितना आसान है? यस मैम, दोनों। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन हिंदी की बुक्स का भी यूज़ करता हूँ मैम। कई कंसेप्ट, कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश में थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, उनको हिंदी की बुक्स का यूज़ करके हम आसानी से समझ सकते हैं मैम। अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम्स हिंदी में भी लिखते होंगे, तो वो पहले अलाउड नहीं था, अब वो आसान हो गया है, तो कितना ये आसान उन लोगों के लिए हो जाता है जो कि हिंदी मीडियम से आते हैं, खासतौर से एग्जाम के वक्त में जब समय ज़्यादा नहीं रहता लेकिन ऐसे में आसानी मिलती है? बिल्कुल मैम, जैसे कि पहले अपना लैंग्वेज बैरियर थोड़ी बहुत बनता था इंग्लिश वगैरह में लिखने के लिए। अब उसके बाद ये इंग्लिश हिंदी मीडियम के आने के बाद अब सब लोग मतलब जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज पे अपन लिख सकते हैं। हिंदी भी लिखना हो हिंदी में लिख सकते हैं, उसके लिए अब कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रह गया। अच्छा, यस मैम। आप लोगों को कितनी अभी एग्जाम्स क्योंकि चल भी रहे होंगे, तो कितनी आसानी चाहती है? क्या सही फैसला था ये हिंदी का? बिल्कुल मैम, जैसे कि पहले अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी इंग्लिश में, अब उस चीज़ को अपन स्विच करके अपन हिंदी में भी देख सकते हैं, चीज़ों को और आसानी से समझ सकते हैं और इस चीज़ की मदद ले सकते हैं आगे चल करके लिखने के लिए। टीचर्स का कॉपरेशन है हिंदी में पढ़ाने के लिए? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। अच्छा, और आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि ये जब फैसला हुआ था तब ये माना जा रहा था कि पता नहीं ये कितना कारगर होगा या फिर कितना स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा मिलेगा, तो क्या स्टूडेंट्स को वाकई में अभी कुछ फ़ायदा है? यस मैम, फ़ायदा मिल रहा है स्टूडेंट्स को। और मैम जो हिंदी की बुक्स थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे यहाँ ही बनी है, हमारे प्रोफेसर ने ही बनाई है। तो उससे हमको और फ़ायदा, क्योंकि जो प्रोफेसर हमको पढ़ा रहे हैं उन्हीं ने वही भाषा में हम हमारे लिख के बनाई। और बेसिकली टोटली हिंदी नहीं है, वो बाईलिंगुअल है, कुछ टर्म्स इंग्लिश में भी लिखे उसमें, तो उससे फ़ायदा मिला। और मैम EXAM जो चीज़ें हैं वो आम बोलचाल में कन्वर्ट हो गई हैं। तो और मैम लिखने में जैसे रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उसको सोचना पड़ता है कि कैसे मैं इंग्लिश बना के लिखूँ जिससे मेरा कंटेंट बढ़े पेपर में। और अगर वो हिंदी से लिखेगा तो उसको कहा जाता है कि आम बोलचाल में लिख लेगा जल्दी जल्दी, तो ये फ़ायदा हुआ है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप तो हिंदी में अगर पेपर लिखते होंगे, तो अगर आप आम बोलचाल की भाषा में अपना एग्ज़ाम लिखते हैं तो क्या उसके मार्क्स तो नहीं कट होते, आपका मार्क्स पूरे मिलते हैं? नो मैम, मैंने हिंदी में भी लिखा है मैम। जैसे मेरा PU हुआ था, उससे पहले सेशनल हुआ था, उसमें भी मैंने हिंदी में लिखा था मैम। तो मुझे मैम मतलब जितना लिखा उतने नंबर तो मिले हैं मैम मुझे। और ऐसा तो नहीं है कि हिंदी में लिखा तो नंबर कट गया, ऐसा नहीं है मैम, मुझे नंबर मिले हैं। क्योंकि आप तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने पहले भी देखा होगा कि जब हिंदी कोर्स अप्लाइड नहीं थे, तो उस समय आपने बच्चों की परेशानियां देखी थी कि उनको कितनी परेशानी जा रही थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी मांग रहे हैं कि इंग्लिश होना ज़रूरी है क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव जो है हमें रहना है, लेकिन हिंदी हमें शायद पीछे ना खींच ले, ऐसा तो कुछ नहीं है? मानता हूँ मैं, इंग्लिश हमको जाननी चाहिए, बाहर हम कहीं जाएंगे तो हमको ज़रूरत है, पर आप ये भी तो सोचो कि हमको ट्राइबल एरिया में भी कभी ना कभी जाना पड़ सकता है, वहाँ के मरीजों से भी हमको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, कभी ना कभी हमको वहाँ की भी मतलब जाके वहाँ भी इलाज करना पड़ेगा। तो उसके लिए उनकी टर्मिनोलॉजी भी तो हमको समझ में आनी चाहिए। जैसे वो हार्ट को हृदय बोल रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हृदय क्या चीज़ वो बोलना चाह रहा है। मतलब मरीज हमारे सामने आके बैठ गया, बता रहा, फिर हम गूगल कर रहे हैं कि हमको नहीं पता चल रहा है हिंदी में क्या बोला। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमको थोड़ा हिंदी का नॉलेज रखना पड़ेगा। अच्छा, तो देखिए हिंदी कहीं ना कहीं बेहद ही महत्वपूर्ण और शायद यही वजह रही है, यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ये फैसला था ये सक्सेसफुल फैसला रहा है, कोई गलत फैसला नहीं था। जी मैम, सक्सेसफुल है, कोई इसमें कोई गलत नहीं हुआ है। और सबसे मेन चीज़ जो लाए हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी लाए हैं, एकदम कठोरता से लागू नहीं किया गया। आराम से अगर आपकी इच्छा है तो आप हिंदी की बुक्स ये साथ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश चाहें तो उसमें लिख सकते हो, पेपर है आप दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अच्छा, ये बहुत सही चीज़ लाई गई है। अच्छा, तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि बहुत अच्छी हो गई है। जी मैम, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, मैम समझने में भी जल्दी आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो क्यों ये जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है, आपको लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ में भी लागू होता है तो उनको MP से कोई एक एग्जाम्पल लेना चाहिए कि आसानी से यहाँ पर कितना स्टूडेंट्स पढ़ पाए? ऑब्वियसली मैम, यहाँ पर देखना चाहिए कि MP के जो कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो ईजिली वो बुक्स को समझ पा रहे हैं, हिंदी के बुक्स को समझ पा रहे हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को भी आसानी होगी मैम। मेडिकल की जो टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल की जो पढ़ाई है, उसमें बहुत सहायता मिलेगी मैम उन लोगों को। अच्छा, आप लोग जब पढ़ाई करने बैठते होंगे, कई बार पहले ऐसा होता होगा कि जो टर्म्स होते हैं वो बेहद ही टफ होते हैं, टीचर्स भी उनको नहीं समझा पाते होंगे, लेकिन अब क्योंकि उन टीचर्स ने खुद रिसर्च करके बुक्स बनाई है तो अब वो भी बेहतर तरीके से आपको समझा पाते होंगे। बिल्कुल मैम, अब पहले क्या था कि जैसे कि अपने कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती थी, अब उसी चीज़ को अपन हिंदी किताब लेकर के उस चीज़ का माध्यम यूज़ करके अपन समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से। और सबसे बड़ी बात मैम यही है कि आपको अल्टीमेटली जा कर के लोकल से आपको इंटरेक्शन करना है। तो अगर आपको
आपको लोकल लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, जैसे कि हिंदी है, तो फिर आप आगे चल करके इस चीज़ की पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे चल करके आपको डायरेक्टली उनसे ही कांटेक्ट करना है, जैसा भी है। तो आपको एक प्रकार से सारी चीज़ों का मतलब समझ में आना चाहिए। यानी कि अगर आप कहीं आगे वक्त में जाते हैं तो आपको जो है आसानी से लोगों से अगर बातचीत करनी है तो हिंदी की बुक्स उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। यस मैम, बिल्कुल फ़ायदेमंद है मैम। मेडिकल में सबसे ज़रूरी है कि आपको चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में भी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे तो आप उससे अच्छा हिंदी में अच्छे से चीज़ें सीख लीजिए। हम ट्राइबल एरिया में जाएंगे, वहाँ पे भी हमें सारी भाषा आनी चाहिए, और हम हो सकता है सबसे बड़े बड़े लोगों से मिले जो केवल इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो हमें वो भी आनी चाहिए। तो जो हिंदी की किताब है वो मिक्स लैंग्वेज में है। हिंदी में उसमें जो इज़ एम आर वगैरह चीज़ें हैं, दिस इज़ वॉट होता है, तो इस तरीके से वो हिंदी में लिखा है। और जो टर्मिनोलॉजी है जैसे ईसोफेगस है तो वो इंग्लिश में भी लिखा है। तो हम दोनों चीज़ें समझ पा रहे हैं, हमें इंग्लिश भी आ रही है, हमें हिंदी भी आ रही है, हमें कंसेप्ट भी आ रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप कितना बेहतर मानते हैं, क्या हिंदी की बुक से कुछ फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल मैम, हिंदी की बुक से फ़ायदा हो रहा है मैम। ऐसे भी बच्चे होते हैं मैम जो मतलब इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं समझ पाते, तो उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है हिंदी मीडियम का। आप लोग को ये मानते हैं कि जब से हिंदी का कोर्स आया है तो कुछ बदलाव ज़रूर हुआ है? बिल्कुल मैम, बहुत बदलाव हुआ है मैम। हिंदी की किताब आने से कुछ जो बच्चे हैं जैसे ट्राइबल एरिया से आते हैं, जिनको मैम हिंदी एजुकेशन में उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए, एक आपका आखिरी कमेंट लेना चाहूँगी। आपको लगता है कि ये कंटिन्यूड रहना चाहिए हिंदी की? कंटिन्यूड रहना चाहिए। हम्म, कंटिन्यूड नहीं रहेगा तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको इलाज करना है। ये नहीं कि वहाँ पे लिख दिया हमने, जैसे कुछ शब्द होते हैं मेडिकल्स में लेटरल मीडियल, मतलब उसके आजू बाजू उसका मतलब होता है किसी को रेफरेंस बना के। तो अब पेशेंट को ऐसा थोड़ी होंगे लेटरल मीडियल, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझना है कि तेरे इस जगह के इधर साइड पे है वो चीज़, ऐसा समझाने के ऐसा लिए। बुक्स में लिखा हुआ है समझाते यस हैं? मैम, यस मैम, अच्छा, तो Yes, आप ma'am. लोगों के लिए आसान हो आसान गया है। रहता है पेशेंट। देखिए, कहीं ना कहीं जो हिंदी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं हिंदी की किताबों का इस्तेमाल करते हैं। बायलिंगुअल लैंग्वेज पर अब जोर है। पहले जो गांव से स्टूडेंट्स आते थे उनके लिए एक बड़ी परेशानी बनती जा रही थी, लेकिन अब जो ये नए स्टूडेंट्स आए हैं इनको हिंदी की बुक्स भी मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए पढ़ाई करना बेहद ही आसान हो गया है। और आसान होने के साथ साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी की बात जो की जाती है वो इन स्टूडेंट्स को पढ़ाई में और काम करने में भी मिल पा रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।